हम लोग करीबी से देखे हैं, मोदी जी को करीबी से देखे, इतना अच्छा लगा जैसे मैं भगवान को देखे। वो पूरे विश्व में मैंने भारत को सामने ला के खड़ा किए हैं। जेएसएससी सीजीएल बीजेपी के सरकार से ही कैंसिल हो रहा है, आज तक नहीं हो पाया। पूर्ण बहुमत का सरकार भी हम लोग बनाए, एक दरोगा का अच्छा से लिया, उसके बाद कोई भी आज तक साफ़ सुथरा से नहीं हुआ है। कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, सब पेपर लीक का बात करते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। यहाँ से जाने के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। हम लोग का जो दर्द है कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग जब कोई नेता करके दिखाएंगे तब हम लोग मानेंगे। देश के प्रधानमंत्री हजारीबाग आए थे। सबसे पहले उन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित किया। उसके बाद हजारीबाग के गांधी मैदान में परिवर्तन रैली जो भाजपा पिछले कई दिनों से चला रही थी उसका समापन किया। हालांकि इस बीच वो जेएमएम, कांग्रेस और राजद की जो गठबंधन की सरकार है उस पर जमकर हमला बोला। लेकिन उसको जानने से पहले यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं कि दरअसल देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, उन्हें क्या कुछ समझ आया और उनका जो भाषण था वो इनको कैसा लगा। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आप ही बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री आधे घंटे से ज़्यादा तक बोलते रहे, कई योजनाओं के बारे में कहा और जो अभी वर्तमान में राज्य सरकार है उस पर ज़ोरदार हमला भी किया। क्या लगा उनमें ख़ास बातें आपको? उनमें जो है वो परिवर्तन करने की शक्ति है, क्षमता है और वो जो बोलते हैं सो करते हैं। और हम लोग यही चीज़ को ध्यान से देख रहे थे और वो हमारी बेटी पर बोले, बेटी बचाना है, माटी बचाना है, रोटी, ये तीनों चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगा? नहीं सर, हमें भी तो बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का जो विचार है वो हम लोग फॉलो करेंगे और हम चाहेंगे कि पूरी जनता उनको सपोर्ट करे और पूरे सपोर्ट के साथ उनको झारखंड में यहाँ लाया जाए। उन्होंने 3 बातें जो कही, माटी, बेटी और रोटी की बात, क्या लगता है झारखंड के लिए कितना ज़रूरी है ये? ज़रूरी है, झारखंड के लिए क्या पूरे विश्व के लिए ज़रूरी है। रोटी भी उतनी अहमियत रखती है, माटी भी उतनी अहमियत रखती है और बेटी भी उतनी ही अहमियत रखती है। और उन्होंने इस तीनों के बारे में सोचा और कहा, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है और एक महिला के लिए ये बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया। हम लोग करीबी से देखे हैं, मोदी जी को करीबी से देखे, इतना अच्छा लगा जैसे मैं भगवान को देखे। तो झारखंड में लेकिन चुनाव जो है वो अभी फिलहाल विधानसभा का और उसमें मुख्यमंत्री चुना जाना है, तो आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? जो यहाँ पर जिनको टिकट मिलेगा वही बनेंगे। बाबूलाल मरांडी ज़्यादा अच्छा रहेंगे। बाबूलाल मरांडी अच्छा रहेंगे इसलिए कि इनका हम लोग कार्यकाल को भी देखे हैं और बहुत शानदार इनका कार्यकाल रहा है और शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षक भी रहे हैं पहले और बहुत अच्छे से चलाए हैं। जब ये 5 साल में मात्र 2 महीना जब रह गया तो आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं 2000 रुपये का दीदी योजना दे रहा हूँ। अरे भैया, 2000 रुपये आप दे करके लालच में आप फंसा रहे हैं, 1000 रुपया दे करके फंसा रहे हैं आप। फिर आने वाला मैं हम जानता हूँ कि आपके पास वैसा कोई फंड नहीं है कि जिससे आप दे पाइएगा। आगे बरगलाने वोट लेने का आप काम कर रहे हैं, ये आपका नहीं चलेगा। आपने कहा कि बिजली बिल माफ़ कर दी। अरे भाई, बिजली बिल आप माफ़ किए हैं तो ये तो जनता पर ही आप टैक्स ले करके, चाहे जैसे भी आप टैक्स लेंगे और टैक्स वसूलेंगे। जो भी सरकार जो काम करती है तो वो किसका पैसा होता है? दरअसल पूरे पब्लिक का पैसा होता है। हाँ, तो ये तो राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है, तो वो तो हमारे पैसा हमें ही मिलता है। लेकिन ये देखा जाता है कि कौन सरकार उस पैसे का कितना सही सदुपयोग कर रहा है। हाँ, सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना दोनों में अंतर है। सदुपयोग का मतलब है कि हम रोड बना रहे हैं, बहुत हाई माने कोई मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, आईटी का व्यवस्था बना रहे हैं, नाली का व्यवस्था बना रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। ये सब में होना चाहिए। ये जो आप दे रहे हैं, जो पंगु बना रहे हैं, आप राशन दे करके पंगु बना रहे हैं लोगों को, और ये आप क्या कहते हैं, 1000 रुपया दे करके आप पंगु बनाना चाह रहे हैं। ये सब एक तरीके का लालच है। जो दीदी योजना है, मैया सम्मान योजना, जो वो एक तरीके का लालच। लेकिन ये तो सारे सरकारें करती है। अभी जो है, अभी सुनने में आ रहा है कि अब अगर बीजेपी की सरकार आती है, यही मन से बोला गया कि हम लोग 2100 रुपया देंगे, तो ये तो सभी सरकारें करती है। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आप 2100 रुपया दे रहे हैं या ये हेमंत सोरेन जो दे रहे हैं, इससे अच्छा आप स्टूडेंट को रोजगार की बात करें।
मतलब आप चाहे बीजेपी हो, हाँ, चाहे चाहे कोई भी हो, कांग्रेस उससे हो, चाहे मतलब नहीं। जी, जेएमएम जी, हो, जी, सबके जी, लिए आप जी, बोल जी, रहे जी, हैं। हाँ, जी, अब जी। बताइए अब। अब हम ये बता रहे हैं कि इसमें रोजगार की व्यवस्था हो, और मैं माननीय मोदी जी से यह आग्रह करता हूं कि आप स्टूडेंट लोगों पर ध्यान दें। स्टूडेंट अगर एक स्टूडेंट एक घर में नौकरी अगर करता है तो निश्चित है कि आपके ये राशन नहीं लेना चाहेगा, वह पूरा परिवार को अपना संभालेगा। तो आधे घंटे से ज़्यादा प्रधानमंत्री बोले, क्या उनमें अच्छा लगा आपको? क्या लगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी बात उन्होंने कही? आज नज़दीक आ जाइए, नज़दीक आ जाइए। इनमें यही लगा कि इनसे पहले भी ये जो अभी हमारे यहाँ झारखंड के ये मुख्यमंत्री हैं, उनसे पहले भी रघुवर दास थे। उनके सरकार में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे वो फेयर तरीक़ा से, जितने भी हुए थे फेयर तरीक़ा से हुए थे। लेकिन ये जो 5 साल से हम लोग झेल रहे हैं, एक भी नहीं लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम फेयर तरीके से या गरीब स्टूडेंट का हुआ है। हर जगह सेटिंग वेटिंग यही सब का चर्चा होती है, और हमको लग रहा है कि अगर परिवर्तन होगा तो अच्छा होगा। क्या लगा? अभी मोदी जी परिवर्तन की बात कर रहे थे, उन्होंने पेपर लीक को भी लेकर के बात कही, क्या उम्मीदें लगी आपको उनसे? भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, सब पेपर लीक का बात करते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। यहाँ से जाने के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। हम लोग का जो दर्द है कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग जब कोई नेता करके दिखाएंगे तब हम लोग मानेंगे। हम लोग यहाँ पर इतना कठिनाई से रहते हैं, गांव से आके रहते हैं, माड़ भात खाते हैं, पढ़ते हैं, पैदल मार्च किए, कोई सुनता ही नहीं है। मतलब ये आपका जेन्युइन दर्द है, और ये दोनों से है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। आप लोग जो दर्द को झेल रहे हैं, दरअसल उस दर्द का निवारण अभी बोलते तो सारे लोग हैं ना, लेकिन कोई निवारण नहीं कर रहा। ये बीजेपी सीजीएल जो है, जेएसएससी सीजीएल बीजेपी के सरकार से ही कैंसिल हो रहा है, आज तक नहीं हो पाया। पूर्ण बहुमत का सरकार भी हम लोग बनाए, एक दरोगा का अच्छा से लिया, उसके बाद कोई भी आज तक साफ़ सुथरा से नहीं हुआ है। अनपढ़ आदमी पीजीटी में जाके बैठ गए हैं, जो पढ़ा लिखा अच्छा जो है वो वहाँ पर जा ही नहीं रहा है। तो बच्चा लोग को एजुकेशन क्या मिलेगा? टीचर ही जा रहा है वहाँ पर पैसा देके, सब सेटिंग हो रहा है। अभी हम 3 बार बैठे सीजीएल में, हर बार कैंसिल हो जा रहा है। हम लोग पैसा भाड़ा भी नहीं है कि यहाँ से जाके एग्ज़ाम को बस का जो है सो किराया दे सके। कहाँ से हैं आप और क्या नाम? हम हजारीबाग से ही हैं, बरकट्ठा हुआ मेरा घर। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद पूजन है। हम सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि झारखंड में एक नीति हो, अच्छा नियोजन नीति हो। दूसरा चीज़, स्टूडेंट के लिए कैलेंडर हो। जैसे कि यहाँ बोल दिया कि अगले सप्ताह एग्ज़ाम है, ये कोई मतलब हुआ? अरे अब भैया, आप पहले 1 साल पहले कैलेंडर निकालिए कि किस तिथि से आप फॉर्म भरवाइएगा, फिर आप एग्ज़ाम किस तिथि के लीजिएगा, रिजल्ट कब दीजिएगा। रिजल्ट आता है तो उसमें नंबर ही पता नहीं चलता, खाली पता चलता है आपका हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, नंबर का कुछ पता ही नहीं है। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब तब होगा कि आपका एक प्रॉपर कैलेंडर हो। सबसे बड़ी बात है कि कैलेंडर हो, स्टूडेंट अच्छा से पढ़ेगा, तैयारी करेगा। क्या ये चीज़ पर काम होना चाहिए। सरकार, अगर मेरी बात जो है सरकार तक अगर पहुंच रही है तो सबसे पहला यहाँ नियोजन नीति और दूसरा कैलेंडर। अगर कैलेंडर स्टूडेंट के पास प्रॉपर आ जाए तो सबसे अच्छा बात है, वो टेंशन मुक्त होकर पढ़ेगा। आया 1 महीना पहले वैकेंसी, अभी भरो, फिर 1 सप्ताह बाद एग्जाम, ही कोई मतलब हुआ? मतलब आप सेटिंग करवाना चाह रहे हैं। पूरा सोची समझी नीति है सरकार का। सरकार अगर हम लोग के प्रति सोचते हैं, बिहार में देखिए 1 साल पहले कैलेंडर है बीपीएससी का, इतना सारा वैकेंसी है और इतना प्रॉपर तरीका से ले रहा है, बहुत अच्छा है। हम लोग खुश है, झारखंड का लड़का भी खुश है कि हम लोग बीपीएससी देंगे। लेकिन झारखंड में जेपीएससी हो जाए, बहुत सारा लड़का लोग को एग्ज़ाम देने नहीं मिला, कहाँ न्याय मिला? अच्छा, एक बात हम आखिरी बात पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवर्तन ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होने से हो रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है, लूट है, अफसरशाही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, बहुत सारी उन्होंने बातें कही। तो क्या लगता है कि वाकई परिवर्तन होने से आप लोगों के लाइफ में परिवर्तन हो पाएगा? परिवर्तन होने से लाइफ में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसी पर उम्मीद नहीं दिख रहा है, किसी पर उम्मीद नहीं दिख रहा है। जो हम लोग के लिए करेंगे तब उम्मीद दिखेगा। करके दिखाइए। आप वादा करके चले जाते, यहाँ का जो नेता है वो तो फिर लूट खसोट करते ही हैं। टिकट किसको मिलता है? जो नवाब है, जो दादागिरी दिखाता है, जिसके पास पैसा है। आप टिकट उसको दीजिए, गरीब तबका आदमी को, सीधा सिंपल आदमी को दीजिए जो समाज सेवा कर सके, जो स्टूडेंट के लिए कर सके। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गया है और अपना बीएड कॉलेज खुल रहा है। कोडरमा में देखिए अपना बीएड कॉलेज खोल दिए अन्नपूर्णा देवी।
हम लोग बीजेपी का सपोर्टर है, सपोर्ट करते हैं कि भाई आप लोग आइए, अच्छा काम कीजिए, लेकिन नेता आप लोग अच्छा चुनिए। आप लोग जो जिसको भी टिकट दे रहे हैं, अच्छा आदमी को टिकट दीजिए। ये नहीं कि अपना जो है सो अपना एजुकेशन बढ़ा रहा है, अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहा है विदेश में, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका भरोसा करके, हम लोग का कोई रिजल्ट नहीं। पहले बता दीजिए ना सरकार कि आप पैसा कमाइए, पढ़िए लिखिए नहीं, आप पैसा कमाइए और पैसा हमको दीजिए। तो हम लोग काहे 20 साल से पढ़ते हैं यहाँ पर, हजारीबाग में हम लोग 14 साल से यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो 14 साल से अगर कमाते तो पैसा नहीं होता, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसका परिणाम भी आना चाहिए ना। नेताओं को ये लगता है कि उनके भाषणों से परिवर्तन होता है, वो इस मुगालते में ना रहे, क्योंकि अभी हमने जिस नौजवान से बात की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेताओं से उनकी उम्मीद ख़त्म होती जा रही है और जिस दिन उम्मीद ख़त्म हो जाएगी वाकई यही नौजवान क्रांति का एक नया अध्याय लिखेंगे। तो किनका भाषण सुनने आए थे? यही प्रधानमंत्री जी का। तो कैसा लगा उनका भाषण? बढ़िया लगा और देश को तरक्की कर रहे हैं आगे की और प्रगति के पथ पर, और क्या, और इससे अच्छा और क्या। महिलाओं को भी लेकर के बहुत कुछ बोले हैं। हाँ, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या सुने हैं आप? सुने हैं शिक्षा की तरफ से, ये कुछ शिक्षा की तरफ से, कुछ नैतिक सीखने का गुण, यही सब। भाजपा के परिवर्तन रैली में शामिल यहाँ के कुछ लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री पर उन्हें बहुत भरोसा है और जिस परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं वो परिवर्तन भी वो ज़रूरी मानते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्हें अपने नेताओं से नाउम्मीदी साफ तौर पर नज़र आती है। ऐसे में नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आखिर इस नाउम्मीदी की वजह क्या है, जिस पर उन्हें भी काम करने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट महेश कुमार के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.